that on transportation of water in plants, which is actually water is absorbed by the roots, you know. Root पे जो hair है, that root hair increase the surface area of absorption, and root से water absorb होके प्लांट्स की जो रूट सेल्स के अंदर आता है, सबसे पहले रूट्स की जाइलम्स के अंदर, ठीक है। और वहां से क्या होता है कि क्योंकि रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है वाटर, तो वहां अंदर एक तरह का प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, और ये प्रेशर जो है वो अपवर्ड वाटर को पुश करता है। एंड जाइलम की जो सेल्स हैं, 4 कंपोनेंट्स आर देयर, वेसल, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें से जो जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकीड्स हैं, दीज आर 2 कंडक्टिंग सेल्स ऑफ जाइलम जो वाटर कंडक्ट करते हैं। एंड ये दोनों ही टाइप की सेल्स जो है मेच्योरिटी पे डेड होती हैं, हाईली लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वाटर को ट्रांसपोर्ट होने में जाइलम के थ्रू। तो दिस कॉन्टिन्यूस चैनल ऑफ वेसल्स एंड ट्रेकीड्स फॉर्म अ, you can say, water conducting channel throughout the plant. रूट से लेके लीव्स तक ये पूरा चैनल बन जाता है इंटरकनेक्टेड। अब क्या होता है, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर, ठीक है, और इससे साथ में कुछ आयंस भी सॉइल में से वाटर के रूट्स के अंदर आ जाते हैं, और इससे क्या होता है, एक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप हो जाती है, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑस्मोसिस से ही वाटर एब्जॉर्ब होता है प्लांट के अंदर। अभी जो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप जहां पर प्रेशर कम है उस तरफ वाटर का मूवमेंट होता रहता है। तो अपवर्ड वाटर कम है प्लांट्स के अंदर, बिकॉज लीव्स आर कॉन्टिन्यूसली यूजिंग दैट वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक तरह का अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जाइलम से, रूट जाइलम से लेके लीव्स तक, ठीक है। और इसको ही हम मतलब एक तरह का कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम बाय द हेल्प ऑफ दिस कंडक्टिंग चैनल। अब ये जो अपवर्ड फोर्स क्रिएट हुआ है, ये पुश कर रहा है वाटर को, बट साथ साथ डे टाइम में एक और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो वाटर को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। एज यू नो दैट ड्यूरिंग डे टाइम stomata are open for gaseous exchange, so water is also lost by the stomata, clear। अब ये जो ट्रांसपीरेशन होता रहता है, तो ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर ऊपर लीव्स में और कम हो जाता है, एंड धीरे धीरे और वाटर मतलब अपने आप पुश होता रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्टली प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड इन द रूट जाइलम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, एंड सेकेंडली ट्रांसपीरेशन पुल। ये दोनों चीजें मिल करके वाटर को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो नाइट टाइम में जनरली जब ट्रांसपीरेशन नहीं होता, एट दैट टाइम बेसिकली दिस प्रेशर बाय जाइलम इटसेल्फ इज sufficient for water to reach up to the heights. But otherwise during daytime, transpiration as well as pressure build up in the root xylem, yeah। So this is how water is, एक suction pump अपने आप generate हो जाता है xylem की cells के अंदर, clear। और दूसरी चीज जो है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो एक प्रोसेस, इसके लिए नेम जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, क्लियर। ये वर्ड यहाँ पर यू कैन गो थ्रू दिस ट्रांसलोकेशन। This term, if it is asked what is meant by translocation, translocation is the transportation of food and other substances, minerals वगैरह, जो लीव्स में प्रोड्यूस हो रहे हो और वहां से आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक प्लांट्स में पहुंचाने हैं। तो दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम इज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। एंड फ्लोएम में भी अगेन आपको पता बेटा, जो बेसिक कंडक्टिंग चैनल्स या जो बेसिक सेल्स है जो कंडक्ट कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं, वो है सीड ट्यूब्स एंड सीड सेल्स जो होती हैं उनकी, और कंपेनियन सेल्स साथ में। तो सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एक्चुअली लिविंग सेल्स। अब बेसिक डिफरेंस जो है ना, वो यही है कि जाइलम के अंदर
जो कंडक्शन है वो डेड सेल्स में हो रहा है, क्योंकि जाइलम में वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप जो ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होता है और ट्रांसपिरेशन पुल दैट हेल्प टू transport water in upward direction. But in phloem, the food gets transported with the help of energy. Energy के साथ होता है ये requirement, ATP की requirement रहती है इस transportation के लिए. Hence, cells of phloem are living. तो phloem की जो cells होती हैं वो living होती हैं और seed tubes को help करती हैं companion cells. Seed tubes का एक पूरा channel create हो जाता है root, stem and leaves के अंदर, and that transport food and other substances with the help of, or you can say bidirectional movement. मतलब जहां पर जाइलम में एक ही डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा, फ्लोएम में फूड दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इन बोथ डायरेक्शन इट कैरीज आउट, बट इट रिक्वायर्स energy in the form of ATP. So this is the basic difference between these two types of vascular tissues. Xylem tissue dead है, phloem living है. Xylem में upward movement है water का, phloem moves food in up bidirectional movement. ठीक है, xylem does not require energy. It helps or it carries out only with the help of pressure build up in the channel and pull transpiration pull. And phloem requires ATP, or you can say energy requirement in the form of ATP to translocate food in various directions. Clear? So these 3-4 points you can go through for difference. बाकी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है यहाँ पे, बस मेन यही है कि किस तरह से मटीरियल्स, फूड एंड वाटर, विच टिश्यू एक्चुअली हेल्प्स इन दैट. ठीक है. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. Sucrose actually, you know, it's sugar. Plants में जो ग्लूकोज बना है वो आगे फर्दर फिर कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में. तो सुक्रोज और इस तरह के जो एनर्जी मतलब फूड मॉलिक्यूल जिनको हम कह सकते हैं, दे आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड यूटिलाइजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. And this increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. तो जब cells में phloem tissues के अंदर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है सुक्रोज का, तो जब भी कोई चीज वाटर में मिक्स होकर ट्रांसफर होती है तो एक तरह का प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है. और ये प्रेशर फिर आपको पता है ऑस्मोसिस अपने आप फॉलो होता रहता है कि एक जगह पे जहाँ कम है कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन तक अपने आप चीजें मूव होनी स्टार्ट हो जाती. दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज व्हिच हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, and this allows the phloem to move material according to plant's needs. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds, which means wherever energy is greater, जहाँ सुक्रोज या ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वहाँ अपने आप ये ATP एनर्जी यूटिलाइज होके पहुंच जाते हैं ये फूड मॉलिक्यूल्स प्लांट्स के अंदर. ठीक है. So this is about excretion in plants भी बेटा, plants का actually excretion जो gaseous exchange के through है वो storm में, मतलब जो gaseous exchange है like carbon dioxide and CO2 that is taking place through stomata. Excess water जो है वो transpiration के through excrete out हो जाता है. बाकी जो plants के अंदर excretion है वो कुछ plant waste होते हैं. For example, टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, ये इस तरह के प्लांट वेस्ट जनरेट होते रहते हैं. एंड दीज प्लांट्स वेस्ट दे आर स्टोर्ड इन सम वैक्यूल्स और समटाइम्स दे गेट सीक्रेटेड आउट आल्सो. तो प्लांट्स के ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, लाइक रेजिन्स, गम्स. ठीक है, दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम. और लीव्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट उनकी वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं एंड दीज लीव्स कैन फॉल ऑफ लेटर. तो इस तरह से उनमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है प्लांट्स के अंदर जैसे हमारी बॉडी के अंदर है. ठीक है, बट अदरवाइज दीज वेस्ट, और भी काफी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट्स के यूजफुल भी हैं, जैसे कुछ सिक्रेशंस ऐसे हैं विच हेल्प टू
You can say जैसे resins and gums, and these are used in daily life as well. So these are all excretory products of plants. कुछ plants में आपने देखा होगा कुछ white latex rubber जिससे बनता है. Latex is also a kind of excretory products of plants. So these are also useful materials. Plants के लिए वो waste है, but we can use them. Yeah. So firstly, we'll discuss few question answers. You will tell answers, but simple से questions हैं bag exercises में. Kidneys in human beings are a part of the system for Excretion. xylem in plants are responsible for Transport of water. Transporter. autotrophic mode of nutrition requires All of the above. All of the above. quite simple question. Breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water, and energy takes place in which part? Mitochondria. Cytoplasm. नहीं बेटा, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट तक ही बनता है. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पायरुवेट तक बनना मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट तक होता है साइटोप्लाज्म में, जिसके लिए ऑक्सीजन भी जरूरत नहीं है. बट उसके बाद फर्दर जो ब्रेकडाउन होना है टू फॉर्म CO2. CO2 इज द फाइनल प्रोडक्ट ना, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. So that takes place in the mitochondria only, which is known as cellular respiration. How are fats digested in our bodies? Where does this process take place? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Small intestine. Small intestine, yes. How are these digested? Where? Ma'am, Hmm. You need to mention. digestion हाँ जी बोलो. of fat takes place in small intestine. Yeah, that is okay. I'm asking how. Small intestine receive intestinal lipids and pancreatic lipids from intestinal juice and pancreatic juice. A liver also pour bile juice for digestion of fats. Yes. And enzymic of intestine and bile salt breaks fat molecules into fatty acid and gaseous. Glycerol. तो बेसिकली सबसे पहले बेटा बाइल जूस जो है वो अटैक करता है फैट, मतलब वो अटैक करेगा मींस सिंप्लीफाई कर देता है. फैट मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज ग्लोब्यूल्स. So these large globules are, you can say, simplified by the action of bile juice in our small intestine, and this process is called emulsification of fats. And later in the jejunum part, where pancreatic juices mixed with this और intestinal juices जब mix होते हैं हमारे food के साथ, so these juices have lipase, pancreatic lipase as well as intestinal lipase. both basically आप pancreatic lipase भी कर सकते हो. तो lipase जो word है ना, lipid enzyme is basically for lipids, जो lipid को act करता है. और ये जो emulsified fats है, they are broken down into fatty acids and glycerol. So final products जो हमारे fats के होते हैं, fatty acids and glycerol, are further used to produce energy in our body. Okay, so this is how fats get digested. What is the role of saliva in digestion of food? The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. So basically the role of saliva है that एक तो ये उसको थोड़ा सा watery medium provide कर रहा है food को, ठीक है. But here it is asked to digest, तो digestion में this starch is digested into maltose, which is a kind of simple sugar, ठीक है. और उसी से हमारे food में, मैंने आपको पहले भी बताया था, when we chew food for few minutes in our mouth ना, तो we can taste it, a sweeter taste आने लगता है, because जो starch है वो
टेस्ट में स्वीट नहीं होता, बट व्हेन इट स्टार्ट डाइजेस्टिंग टू फॉर्म माल्टोज तो एक स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है फूड के अंदर अपने आप. तो रोल ऑफ सलाइवा इज टू डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, और टाइलिन भी कहते हैं इसको. नेम, दोनों नेम्स आप यूज कर सकते हैं. What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and its byproducts? Necessary conditions में बेटा CO2, water, chlorophyll and sunlight चारों आ जाएंगी. Byproducts क्या होगा? What are the byproducts of autotrophic? Ma'am, oxygen. Oxygen. Glucose, oxygen, and water. But glucose is the main product. Byproduct आपको water and oxygen. बाय प्रोडक्ट का मतलब By मेन प्रोडक्ट के अलावा जो बन रहे हैं. डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक. excuse me, ma'am. यस बेटा. मैम एक क्वेश्चन पहले भी था कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स और फोटोसिंथेसिस. बेटा आपको CO2 एंड वाटर लिखना. वो मटेरियल्स उसमें क्लोरोफिल एंड सनलाइट नहीं आता. नहीं, वो कंडीशन, वो मटेरियल नहीं है. रॉ मटेरियल Okay. कर रहे हैं प्लांट्स, वो CO2 और वाटर यूज. ठीक है. बट इफ 1 मार्क क्वेश्चन है तो यू कैन ऐड, बट अगर MCQs में से फाइंड करना है तो फिर ये मेन यही दो CO2. ठीक है. डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, ये तो क्लियर है बेटा. एरोबिक, Ma'am, yes, oxygen requirement. Anaerobic does not require oxygen. Aerobic respiration takes place in mitochondria. Anaerobic takes place in cytoplasm. अब ATP जो है कितने जनरेट होते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक? टेल दैट. एरोबिक में 38 ATP एंड एनारोबिक में 2 ATP. Name some organisms that use the anaerobic mode. Certain types of bacteria and yeast. Yes. And what are the final products of anaerobic respiration in yeast? Yeast कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल. carbon dioxide and alcohol, ethanol. Ethanol. Muscle cells, Ma'am, lactic Lactic acid and acid. energy. lactic acid. how are alveoli designed to maximize the exchange of gases? The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and the chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. The blood brings carbon dioxide from rest of the body for release into the alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body. चलिए यहाँ पे आपको बेटा डायफ्राम वगैरह का लिखने की जरूरत नहीं है. The main thing is alveoli are the very smallest, you can say, packets or air sacs present in the lungs, and these alveoli have rich blood supply, and that increases the surface area for gaseous exchange. और ये बहुत thin wall के single cell wall होती है, मतलब जो cell की जो thickness होती है in alveoli की, that is very thin, and due to that diffusion can easily take place in alveoli. जहां पर भी आप मटेरियल का एक्सचेंज देखोगे ना, आपने विलाई में देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द ब्लड, वो विलाई में होता है. गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेशन के अंडर एल्वियोलाई में हो रहा है, और फिल्टर ऑफ वेस्ट टेकिंग प्लेस इन योर किडनीज इन नेफ्रॉन्स. ये तीनों जो स्मॉल यूनिट्स हैं, वेदर दे आर नेफ्रॉन्स, एल्वियोलाई और विलाई, तीनों में एक कॉमन चीज क्या है कि इन तीनों की जो सेल्स हैं, मतलब यूनी सेल्यूलर एक तरह की वो ट्यूब समझ सकते हो आप, उनकी जो थिकनेस है वो, इससे क्या होता है उनमें रिच मतलब उनकी जो थिकनेस है ट्यूब्स की वो बहुत कम रहती है, और रिच ब्लड सप्लाई होती है इन तीनों में, एल्वियोलाई में, विलाई में एंड नेफ्रॉन्स में. तो दैट मेक्स इट वेरी इजी
to exchange various material डिफ्यूजन के थ्रू. डिफ्यूजन बहुत इजीली और बहुत फास्ट हो जाता है इस वजह से. तो इसीलिए बेसिकली जो मैक्सिमाइज कर रहे हैं इनका डिजाइनिंग जो है, दे आर you can say very thin walled structures, and they have rich blood supply of oxygen that increases or that maximizes the area to exchange of gases in alveoli as well as in villi. What would be the consequences of deficiency of Ma'am, Yes, beta. ma'am, जी हाँ जी बोलिए. ma'am, can I answer? Yes, yes, answer. Hemoglobin is red color pigment present in RBCs, and hemoglobin carries oxygen present in the lungs to various tissue deficient in oxygen. Presence of less hemoglobin results in less supply of oxygen to the tissue. The person with less hemoglobin will get tired soon and will have a pale look. It is efficient for oxygen gas. One molecule of hemoglobin carries 4 molecules of oxygen. Yes, the hemoglobin is actually pigment which binds with oxygen and it carries oxygen in the form of a compound called oxyhemoglobin. तो ये अगर हीमोग्लोबिन कम होगा बॉडी में तो ऑक्सीजन आपके सेल्स तक नहीं पहुंचे. दिस इज द मेन ना. और उसके बाद आप जाके एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी बॉडी की. पर्सन विल लुक पेल, एनीमिया कैन टेक प्लेस, so many consequences are there. Double circulation in human beings, that you must have. Ma'am, the double circulation in human beings Yes, takes place through heart. yes, Heart has 4 chambers, right and left auricle and right and left ventricle. The blood rich in carbon dioxide is brought to heart by the vena cava, inferior and superior vena cava, and then the blood enters the right auricle, yes, and when it relaxes, the blood enters right auricle, and then it is the right auricle contracts, and then right ventricle is relaxed, so the blood enters the right ventricle through after opening of a tricuspid valve, and from there the blood is pumped out, sent for oxygenation to lungs uh, by the pulmonary artery. And when the blood gets oxygenated, it is carried to heart by pulmonary vein, and then it enters the left left auricle. Left auricle contracts to and the blood enters left ventricle. From there, it is pumped to the whole cells of body by the main artery aorta. yes. And it is necessary because to keep oxygenated and deoxygenated blood separate, and so that body is able to meet energy requirements. Because in mammals and birds, basically ये दो ऐसे कैटेगरी हैं एनिमल्स की जिनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जिनको अपना बॉडी का टेम्परेचर उनका ब्लड का मेंटेन करना होता है. तो दैट फॉर दैट रीजन दे रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, हेंस दे रिक्वायर separate oxygenated and deoxygenated blood. What are the differences between transport of, ये अभी हमने कर लिया है. Compare the functioning of alveoli in lungs and nephrons in kidneys with respect to structure. ये बेटा वही अभी मैंने आपको बताया कि इनकी thin walled structures हैं, rich blood supply है, तो they can easily मतलब alveoli में gaseous exchange हो रहा है, nephrons के अंदर waste filter होता है, reabsorption of waste again and again takes place. ठीक है, तो ये questions you must have done all. If still you have any doubt, you can ask. Chemistry, then we'll discuss on Wednesday because 5 minutes are left only. Excuse me, ma'am. Yes. मैम जो बायो की एक्टिविटीज है वो करनी है. एक्टिविटी साथ साथ मतलब पढ़ी नहीं है आपने, मैंने तो साथ साथ ही करवा दी थी जो जो भी है.
activities, practical activities you are talking about. मैम जो बुक में एनसीईआरटी है। हाँ, एनसीईआरटी में साथ साथ हम जो कर रहे हैं उसमें से जो जो है, मैंने एस्पिरेशन वगैरह वाली तो सारी आपको साथ साथ करवा दी थी। आगे तो इतनी ज्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट, वो शुरू वाली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस की थी, एक तो रेस्पिरेशन की थी, बाकी यहाँ तो ये तो खास नहीं है। और एक ना बेटा, जो आप एक्चुअली, कैन एनीवन टेल सिग्निफिकेंस ऑफ 17th May? टुडे इज एक्चुअली वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो ये थोड़ा सा एक इंस्ट्रक्शंस थे हम लोगों को, सो टू क्रिएट अवेयरनेस एक्चुअली। इज द स्क्रीन विजिबल बेटा? No, ma'am. नो, No, ma'am. जस्ट now visible? Yes, ma'am. Yes. So actually today is World Hypertension Day. And you know what is the meaning of term hypertension? Blood pressure. Yeah, hypertension is high blood pressure. That is, and you know what is the normal range of blood pressure in a healthy human being? 120 to 90. Yeah, 120 to 80. 120 millimeter of mercury is the, you can say, higher one, that is systolic blood pressure, and 80 millimeter, 120 और 80 की range से above, मतलब अगर 130 से above चला जाता है blood pressure, then we generally call it hypertension or high blood pressure. And May 17 is actually celebrated, or you can say it, जो WHO की तरफ से इस डे को स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग हाइपरटेंशन, ठीक है। एंड द बेसिक जो एम है, दैट इज टू हाईलाइट द, बिकॉज सो मेनी पीपल आर गेटिंग, इट्स अ काइंड ऑफ साइलेंट किलर कहते हैं हम हाइपरटेंशन को या हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो टू क्रिएट अवेयरनेस दैट हाउ पीपल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस सिंपल हाइपरटेंशन जो है, सिंपल स्टेप्स करके आप अपने आप को या अपने घर में जो भी अगर कोई एल्डर्स हैं विच आर हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस, so you can ask them to get rid of that. Basically hypertension can result in variety of health problems like brain stroke हो सकता है, kidneys, because high blood pressure से kidneys पे बहुत ज़्यादा effect आता है, तो kidneys को अगर proper blood supply नहीं मिलती है, then their filtration get restricted and a lot of waste can pile up in our body, and moreover heart पर भी एक इफेक्ट पड़ता है, तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर कैन टेक प्लेस। तो दीज आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। एंड बेसिकली जो हमारा ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज आल्सो इन योर सिलेबस। जब आपका आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है, तो जिस प्रेशर से वो ब्लड आर्टरीज पंप कर रही हैं आपके ब्लड और सेल्स को, उस टाइम पे जो प्रेशर है बॉडी में arteries में, that is known as systolic blood pressure, that is 120 millimeter of mercury for healthy human being. And diastolic pressure जिस टाइम पे हार्ट रिलैक्स करता है बीच में, और मतलब बीट्स के बीच में, उस टाइम पे जो प्रेशर फॉल करता है, that is 80 millimeter of mercury, which is known as diastolic blood pressure. So this is the normal blood pressure range. इससे above या इससे below हो सकता है। below के लिए हम low blood pressure term use करते हैं, for higher it is known as hypertension or high blood pressure, and it can cause these all problems which we have discussed. And actually hypertension is a global epidemic, and estimated 1 billion people worldwide have hypertension, with a projected increase to 1.56 billion by, like this is just a data कि कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं पर ईयर, यू कैन से। तो बेसिकली कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, लाइक दीज आर सिम्टम्स कि ये रिजल्ट, hypertension can result in these kind of problems. Heart attack is, you know, that pain or discomfort in center of chest,
और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में भी दे आर फीलिंग लाइट हेडेड और फेंट। स्ट्रोक आता है एकदम से किसी बॉडी पार्ट में, ब्रेन में, किसी नम्बनेस की वजह से, पूरा एक साइड बॉडी का, इसको पैरालिसिस भी जनरली कह सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, तो दीज आर रिजल्ट्स ऑफ high blood pressure or hypertension. And now how can we prevent this hypertension?